पद्मिनी एकादशी दिन बुधवार और 27 तारीख को पड़ने वाली है। ये जो एकादशी है बहुत ही फलदायक एकादशी है पद्मिनी एकादशी, क्योंकि अधिक मास में पड़ रही है, पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है। और ये एकादशी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर सकती है, क्योंकि 3 साल बाद अधिक मास आता है। और इस बार बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होंगे जो एकादशी का व्रत रखेंगे, पद्मिनी एकादशी, जो कि 27 मई को पड़ने वाली है। तो मैं एक उपाय बताऊंगी खाटू श्याम बाबा का, जो आप लोग अवश्य कर लेना। आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण होंगी। आपको पता होगा कि कोई भी एक व्रत हो या एकादशी हो, अगर पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम मास में पड़े, अधिक मास में पड़े है, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फलदायक है। क्योंकि ये जो अधिक मास है ना, ये भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। और जो एकादशी का व्रत है ये भगवान विष्णु और खाटू श्याम बाबा को अत्यंत प्रिय व्रत है। तो इस दिन आप उपाय करें, 2 भगवान आपसे खुश होंगे, एक तो विष्णु भगवान, दूसरा खाटू श्याम बाबा। तो खाटू श्याम बाबा का ये उपाय आप जरूर कर लेना। करना क्या है आपको, खाटू श्याम बाबा को श्री कृष्ण का कलयुग अवतार माना जाता है। एकादशी के दिन श्याम बाबा की पूजा करना अधिक फल प्राप्त होता है, विशेष कृपा होती है आपके ऊपर अगर व्रत रहे हो एकादशी के दिन और इनकी पूजा कर रहे हो तो श्याम बाबा की। सुबह एकादशी के दिन आप सुबह जगने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, पीले वस्त्र धारण कर ले, वस्त्र स्वच्छ होना चाहिए। और फिर अपने पूजा घर में जाएं, एक दिन पहले ही पूजा घर की सफाई कर ले, हल्का से गंगा जल छिड़क के आपके पास अगर श्याम बाबा की फ़ोटो है तो पानी छिड़क कर साफ़ कर लीजिए किसी साफ कपड़े से। अगर आपके पास मूर्ति है तो जलाभिषेक कर लीजिए। हाँ, ध्यान रहे कि अंगूठे से कभी भी श्याम बाबा की मूर्ति को रगड़ना नहीं है। और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल करके व्रत का संकल्प लें। ओम श्री श्याम देवाय भी बोल सकते हैं। फिर अपना आसन लगा के बैठ जाएं। भगवान को धूप दीपक जला दें पहले भगवान के सामने। फिर आप फूल अर्पित कर दें। पीला कलर का फूल अगर आपके पास है तो सही है, अगर पीला नहीं है तो गुलाब का फूल तो अवश्य होना चाहिए आपके पास। इत्र अर्पित कर दें। चूरमा के ऊपर तुलसी पत्र अवश्य रखें, नहीं तो भगवान आपका भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना है आपको। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक सफ़ेद कलर का रुमाल लेना है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसमें पहले रुमाल में आप रोरी से ओम श्री श्याम देवाय लिख दो। लिखने के बाद एक कोना पकड़ो, जो भी आपकी मनोकामनाएं वो बोलो, और उसमें ना का प्रयोग नहीं करना है। मान लो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है तो आप उस व्यक्ति का नाम लो जिससे आपने कर्जा लिया है। अब बोलो भगवान, बोलो हे श्याम बाबा, हे कलयुग के राजा, मैंने इस व्यक्ति से इतने पैसे लिए हैं और ये जल्द से जल्द मेरा भर जाए। ये बोल के एक गांठ लगा लो। फिर उस रुमाल में 100 या 11 रुपया डाल के वो रुमाल अच्छे से फोल्ड करके बाबा के मंदिर में ही रख दो, अपने घर के ही मंदिर में रख दो। और ध्यान रहे कि जो रुमाल आपने लिया है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। आप अगर ज़्यादातर लोग तो सफ़ेद रुमाल में ही अर्जी लगाते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि आपके पास कर्जा है तो ही आप अर्जी लगाओ। आप किसी कोई बीमार व्यक्ति है या कोई भी दिक्कत है तो आप अर्जी लगा सकते हो रुमाल वाले। उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, सिर्फ एक 10 रुपया की रुमाल लेनी है और आपको अर्जी लगा देनी है और अपने ही मंदिर में रख दो। जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तो श्याम बाबा का दर्शन करने जाओ तो वहाँ पे खोलो, नहीं तो मंदिर में चढ़ा दो, नहीं तो फिर खोलो नहीं, मंदिर में चढ़ा दो, और नहीं तो फिर आप किसी तालाब या गंगा जी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। और पूरे श्रद्धा और भाव से ही अर्जी लगाइए। दूसरी बात रही कि कभी कोई गलत कार्य के लिए अर्जी ना लगाओ, जैसे कि किसी का बुरा हो जाए, ऐसा इस चीज़ों के लिए अर्जी लगाओगे तो कभी भी पूरी नहीं होगी। और पूरे श्रद्धा भाव सच्चे मन से अर्जी होनी चाहिए। कभी भी दिखावे के लिए या कभी भी भगवान को आजमाने के लिए आप अर्जी मत लगाया करो, नहीं तो वो अर्जी मैं पहले ही बता देती हूँ पूरी नहीं होती है। और आपका जो विश्वास होता है ना, जो आप भगवान को आजमाने के लिए लगाते हो ना, वो भगवान आपको बाहर से नहीं अंदर से भी जानते हैं, तो वो पहले ही अर्जी अस्वीकार हो जाती है, कभी भी स्वीकार नहीं होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान दे के ही तभी अर्जी लगाया करो आप।
मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।